मेरा एक दोस्त इंजीनियर है, दुबई में रहता है। एक रात को 3 बजे मुझे कॉल करता। मैंने कॉल उठाई तो कहने लगा कि मैं कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था, कुरान मजीद पढ़ रहा था, सूरह बकरा पढ़ रहा था कि मेरे जहन में एक सवाल आया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हें कॉल कर लूं। मैंने पूछा सवाल है क्या? उसने कहा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलाइका से कहा कि ज़मीन पर खलीफा बनाना चाहता हूँ। मलाइका ने सवाल किया कि ए रब, क्या तू वहाँ ऐसी मखलूक बनाएगा जो फसाद करेगी और खून बहाएगी? और फिर उसने ये सोचा कि मलाइका को ये बात कैसे पता थी। मलाइका गैब की बात नहीं करते। मलाइका सिर्फ वो कहते हैं जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो या जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें हुक्म दिया हो। तो उन्होंने पहले ये फसाद कहाँ देखा? उस रात मैं भी ऑनेस्टली सो नहीं पाया, क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब एक पूरी दुनिया अपने अंदर समेटे हुए है। वो दुनिया जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले की थी, वो ज़मीन जो हमसे पहले किसी और की थी, और वो सिविलाइजेशन जो एग्जिस्ट करती थी जब आप में कोई भी नहीं था और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें मिटा दिया। क्यों? और इसमें आपके लिए आज क्या पैगाम मौजूद है? कहानी क्या है? आइए समझते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, इस टॉपिक पर कुछ चीजें कुरान से कंफर्म्ड हैं, कुछ चीजें सही अहादीस से और कुछ चीजें क्लासिकल स्कॉलर्स की तफसीर से जो इस्लाम में एक्सेप्टेड इख्तलाफ की गुंजाइश रखते हैं। और इस वीडियो में जो कुछ मैं आपको बताऊंगा ये वो है जो इस्टैब्लिश्ड है। तफसीर को तफसीर कहूंगा, हदीस को हदीस कहूंगा, और कोई इसराइलियात का किस्सा नहीं और कोई फैब्रिकेशन नहीं। अब शुरू करते हैं वहां से जहां से सब कुछ शुरू हुआ। सबसे पहले मलाइका। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2996 के मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसका मफहूम यह है कि मलाइका नूर से बनाए गए और जिन बगैर धुएं वाली आग से बनाए गए, और आदम अलैहिस्सलाम वहां से बनाए गए जो तुम्हारे सामने बयान किया गया। यानी मलाइका सबसे पहले बने, नूर से बने, हुक्म के लिए बने, इबादत के लिए बने, और वो ज़मीन पर मौजूद थे और आज भी मौजूद हैं। और उसके बाद जिन की बारी आती है। सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 27 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, और जिन को हमने इससे पहले नारे सुमूम से पैदा किया, यानी मिन कबलू, इससे पहले, यानी आदम अलैहिस्सलाम से पहले। सूरह अर-रहमान की आयत नंबर 15 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर इरशाद फरमाया, और जिनको आग की लपट से पैदा किया। यह कुरान से कंफर्म्ड है, लिहाजा इस पर कोई डिबेट नहीं है, कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। जिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनाए गए और वो इस जमीन पर पहले से मौजूद थे। तो फिर असली सवाल यहां से शुरू होता है कि इस दुनिया में इंसान से पहले की सिविलाइजेशन कौन थी? हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी हैं, कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर भी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे भी। उनका लक़ब तर्जुमानुल कुरान था, यानी कुरान का तर्जुमान। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उनके लिए दुआ की थी कि या अल्लाह, इन्हें दीन की समझ अता फरमा और कुरान की तावील सिखा। इमाम तबारी ने अपनी तफसीर में, जो क्लासिकल इस्लामिक स्कॉलर्स के सबसे ज़्यादा रिलाइड अपॉन तफसीर है, हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये कौल नरेट किया है कि ज़मीन पे सबसे पहले जिन आबाद थे। उन्होंने फसाद किया, खून बहाया, एक दूसरे को कत्ल किया। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्लीस को एक फौज लेकर उनके पास भेजा। इब्लीस ने उन जिन से लड़ाई की, यहाँ तक कि वो जजीरों और पहाड़ों की चोटियों पर भागने पर मजबूर हो गए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम को बनाया। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली है वो ये कि इब्लीस जो बाद में शैतान कहलाया और शैतान बना, वो डे 1 से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की फहरिस्त में शुमार नहीं हुआ था।
کیونکہ انسان تب تک تخلیق نہیں ہوا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے ایک ایسی فوج کا لیڈر تھا جو نافرمان جنوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئی تھی۔ ایک ایسی جنگ ہوئی تھی اسی زمین پر کہ جس جنگ میں آگ کے خلاف نور کی فوج اتری تھی۔ ایک ایسی جنگ کہ جس میں یہ پوری زمین ایک بار کانپ اٹھی تھی۔ ایک ایسی جنگ کہ جس کا لیڈر عزازیل تھا۔ جن ہزاروں سال اس زمین پر رہے، انہوں نے تمدن بنایا، قبیلے بنائے، کنگڈمز بنائے، ان کے پاس فری ول تھی، بالکل ویسے ہی جیسے آج انسان کے پاس فری ول موجود ہے، اور انہوں نے اپنی اس فری ول کو غلط استعمال کیا۔ اب وہ سوال جو میرے دوست نے رات کو 3 بجے کال کر کے مجھ سے پوچھا تھا کہ ملائکہ نے پہلے فساد کہاں دیکھا تھا؟ اسی زمین پر، انہی جنوں کے درمیان، اپنی ہی آنکھوں سے۔ اس لیے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، ملائکہ نے پوچھا کیا تو وہاں پھر ایسی مخلوق بنائے گا جو فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ یہاں پر یہ جو لفظ ہے پھر، یہ بڑا میٹر کرتا ہے، کیونکہ اس ایک لفظ نے اپنے اندر ایک پوری تاریخ چھپا رکھی ہے۔ اب یہاں پر ایک امپورٹنٹ سوال آتا ہے کہ ابلیس کا پہلے نام کیا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اور یہ تفسیر تباری اور ابن کثیر دونوں میں موجود ہے، کہ آدم علیہ السلام کے بننے سے پہلے ابلیس کا نام عزازیل تھا۔ وہ زمین پر رہتا تھا، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ علم والا۔ اسی عبادت نے، اسی علم نے اسے تکبر میں ڈال دیا۔ اب ذرا آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک ایسا وجود جو ہزاروں سال سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا، ایک ایسا وجود کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا علم میں، عبادت میں، اس زمین پر، ایک ایسا وجود جو نافرمان جن کے خلاف لڑنے گیا اور جیتا، ایک ایسا وجود جس نے زمین کو فساد سے صاف کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نیا حکم دیا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق آ رہی ہے، اسے تعظیمی سجدہ کرو، عزت اور اطاعت کا سجدہ۔ تمام ملائکہ نے فوراً سجدہ کیا، لیکن عزازیل نے نہیں کیا۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یعنی دنیا کی تاریخ کا پہلا کمپیرزن، دنیا کی تاریخ کا پہلا گناہ، اور یہ گناہ کرنے والا خود عزازیل تھا، اور عزازیل نے کہا I am better than him، اور اس ایک کمپیرزن نے ایک ایسی ہستی کو جس نے ہزاروں سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی، ایک پل میں برباد کر دیا۔ علم نے اسے نہیں بچایا، اس کی عبادت نے اسے نہیں بچایا، کیونکہ علم اور عبادت اگر تکبر کے ساتھ آئیں تو وہ رستہ بربادی کا ہے، بچانے کا نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نکل یہاں سے، بے شک تو مردود ہے۔ اور عزازیل جو عبادت کی بلند چوٹیوں پر موجود تھا، ایک پل میں گرا، اور اس پل وہ عزازیل نہیں رہا، وہ ابلیس بن گیا۔ لیکن یہاں ایک اور ٹوسٹ موجود ہے جو اکثر لوگ سکپ کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیا مانگا؟ اس نے کہا میرے رب مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ اب یہاں کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابلیس کو فوراً جہنم میں کیوں نہیں بھیجا؟ ہر انسان، ہر جن جس کا کوئی بھی دشمن ہوتا ہے وہ اسے معاف نہیں کرتا۔ رب العالمین کا سب سے بڑا دشمن، انسان کا سب سے بڑا دشمن، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں آپ کا اور میرا امتحان باقی تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الحجر کی آیت نمبر 42 میں ارشاد فرمایا بے شک میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی اختیار نہیں۔ ابلیس کسی کو فورس نہیں کرتا، وہ صرف سرگوشی کرتا ہے، وسپر کرتا ہے، اور اپنے فیصلے ہم خود چوز کرتے ہیں۔ اب زمین صاف ہو چکی تھی، جن جزیروں اور پہاڑوں پر جا چکے تھے، ابلیس اکیلا رہ گیا تھا اس زمین پر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کیا جس نے اس کائنات کے رخ کو
हमेशा के लिए बदल दिया। सूरह अल हिज्र की आयत नंबर 28 और 29 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और जब तेरे रब ने मलाइका से कहा, मैं एक बशर बनाना चाहता हूं सूखती हुई मट्टी से जो सियाह कीचड़ से ढाली गई हो, जब मैं उसे पूरी तरह बना लूं और उसमें अपनी रूह फूंक दूं तो सब सजदे में गिर जाना। अब यहां पर आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के अंदाज़े बयान पर गौर करें। अपनी रूह रब्बुल आलमीन की तरफ से मंसूब रूह जो जिन को नहीं मिली, मलाइका को नहीं मिली, किसी और मखलूक को नहीं मिली, मिली तो सिर्फ आदम को, मिली तो सिर्फ इंसान को, और वो मट्टी से बनाए गए और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसे अपनी रूह से जिंदा किया। फिर एक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज आपको देखने को मिलती है। सूरह बकरा की आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीजों के नाम सिखाए, तमाम चीजों के नाम। मलाइका जो आसमान और जमीन के बीच हजारों साल से अल्लाह सुब्हानहू तआला की तस्बीह में मसरूफ रहते हैं, वो ये इल्म नहीं जानते थे। आदम अलैहिस्सलाम अभी अभी बनाए गए और उन्हें ये इल्म दिया गया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मलाइका से पूछा, बताओ मुझे इन सब के नाम अगर तुम सच कह रहे हो। मलाइका ने कहा, तू पाक है, हम वही जानते हैं जो तूने सिखाया, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से पूछा और आदम अलैहिस्सलाम ने बताए वो तमाम नाम। उस एक लम्हे में इंसान की इज्जत का फैसला हो गया हमेशा के लिए। फिर जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया, तब तमाम मलाइका ने बगैर एक पल रुके आदम को ताजीमी सजदा किया। उनके माथे जमीन पर टिके। उनका सजदा आदम के लिए नहीं था, उनका सजदा अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म के लिए था, और इब्लीस खड़ा रहा। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इरशाद फरमाया, और हमने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारी सूरतें बनाई। फिर मलाइका से कहा कि आदम को सजदा करो, तो सबने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जो सजदा करने वालों में नहीं था। जरा इमेजिन करें कि एक ऐसा वजूद जिसने जमीन पर जिन के फसाद को दबा दिया, जिसने अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में हजारों साल गुजारे, जिसके बारे में माना जाता है कि मलाइका भी उसे इज्जत की निगाह से देखते थे, यानी एक सजदे ने सब कुछ मिटा दिया। और उस एक इनकार के बाद इब्लीस ने जो किया वो दुनिया का सबसे खतरनाक रास्ता था। उसने अपनी गलती नहीं मानी, उसने माफी नहीं मांगी, उसने अपनी गलती अल्लाह सुब्हानहू तआला पर डाल दी। सूरह अल अराफ की आयत नंबर 16 के मुताबिक उसने कहा, जिस तरह तूने मुझे गुमराह किया, मैं भी इनके सीधे रास्ते पर बैठ जाऊंगा। ये वो पैटर्न है जो दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक है और दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानों को बर्बाद करता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ये दूसरों की वजह से ऐसे हुआ है, मैं हालात से तंग हूं या हालात ने मुझे ऐसा कर दिया है। ये इब्लीस का रास्ता है। अकाउंटेबिलिटी लेना, अपनी गलती मानना और फिर खड़े रहना, ये आदम का रास्ता है। अब जरा 1 मिनट के लिए रुकते हैं और देखते हैं कि अब तक हमने क्या देखा। एक जमीन जिस पर आदम से पहले जिन आबाद थे, फ्री विल थी, चॉइस थी, और उन्होंने उस फ्री विल का गलत इस्तेमाल किया। एक इब्लीस जो हजारों साल का आबिद, एक कॉम्प्रोमाइज ने उसे बर्बाद कर दिया। एक आदम जिन्हें मिट्टी से बनाया गया, अल्लाह की रूह से जिंदा हुए, तमाम अस्मा का इल्म दिया गया और इस जमीन पर खिलाफत के लिए भेजा गया। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 72, जिसका मफहूम कुछ यूं है, बेशक हमने आसमानों और जमीन और पहाड़ों पर अमानत पेश फरमाई तो उन्होंने इसके उठाने से इनकार किया और इससे डर गए, और इंसान ने इस अमानत को उठा लिया। बेशक वो ज्यादती करने वाला बड़ा नादान है। कभी आपने ये सोचा कि ये जो अमाना है, जो जमीन ने, आसमानों ने, पहाड़ों ने उठाने से जिसका इनकार कर दिया, ये अमाना जो इंसान ने उठा ली, ये अमानत है क्या? ये अमानत एक जिम्मेदारी है, ये फ्री विल है, ये चॉइस है कि जिनों के पास भी थी
उन्होंने इसे बर्बाद कर दिया। ये इब्लीस के पास भी थी, उसने कंपैरिजन में इसे बर्बाद कर दिया। ये इंसान के पास भी है और इंसान का फैसला अभी होना बाकी है। आदम से पहले ये जमीन एक सिविलाइजेशन देख चुकी है, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो फेल हो चुकी है। आदम के बाद ये जमीन हजारों सिविलाइजेशन देख चुकी है, जो आज हैं, जो गई, जो थी, जो अब नहीं है। आज आप और मैं यहाँ मौजूद हैं इसी जमीन पर, उस अमानत के साथ, उस फ्री विल के साथ। मलाइका का खौफ सच है या नहीं, ये रोज़े महशर पता चलेगा। इंसान का फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन जितना इंसान ये दुनिया देख चुका है, इंसान तो शायद ये कहीं ना कहीं मानता है कि इंसान ने फसाद पैदा किया, खून बहाया, एक दूसरे को मारा। तो फिर फर्क क्या हुआ जिनों में और इंसानों में? फर्क ये है कि आदम को इल्म दिया गया, अंबिया भेजे गए, कुरान उतारा गया। इंसान को वो मिला जो जिन को कभी नहीं मिला, और वो है इल्म वही, सीधा अल्लाह सुब्हानहू ताला से। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मलाइका के सवाल के जवाब में एक ही बात कही कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। मलाइका को जो नजर आया वो सिर्फ फसाद था, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला शायद कुछ और ही देख रहे थे। और वो देख रहे थे उस इंसान को जो रात के अंधेरों में उठता है, अकेला होता है, अल्लाह के सामने रोता है, माफी मांगता है। वो इंसान जो अपनी जिंदगी में सब कुछ खोकर भी अल्लाह सुब्हानहू ताला पर यकीन रखता है, उस पर भरोसा करता है। वो इंसान जो जमीन पर अपनी औलाद के लिए एक अच्छा नाम छोड़कर जाना चाहता है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ये सब जानते हैं, और अल्लाह वो जानता है जो मलाइका नहीं जानते, और अल्लाह आज भी वो जानता है जो आप और मैं नहीं जानते।